आज हम आ गए हैं आपके पास फिर से अपना नया वीडियो लेके। आज का सब्जेक्ट दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही सक्सेस और जो कि कहानी है जीरो से हीरो बनने की। और वो एक्चुअल में हमारे स्टार साहब हम कहते हैं उनको, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं और उन्होंने जो है रियल एस्टेट में भी बहुत काम किया है। मैं उनके बहुत काफी बाद उनसे शुरू हुआ और उन्होंने जीरो से अपनी लाइफ की जर्नी उन्होंने जो तय की है वो सच्ची कहानी आपके सामने लेके आए। और उसके बाद जब वो रियल एस्टेट में आए और उसके बाद अब जो उन्होंने किया है, अब वो आज के वक्त के आपके यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा के स्टार हैं। लाखों फॉलोवर है दोस्तों उनके। और जो उन्होंने अचीव किया है इसमें, ये अब हम खुद उनके पास आए हैं कि वो खुद आप लोगों को बताएं उनकी रियल ट्रू स्टोरी, जो आपको भी और युवा जितने भी लोग हैं, हमारे युवा दर्शक जो देखने वाले हैं, उनको भी इंस्पिरेशन करेगी कि उनकी कड़ी मेहनत, लगन और पेशेंस दोस्तों, इतना सब्र और कितनी कठिनाई से उन्होंने अपना ये जो सफर पूरा किया है, वो सब आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। रियल सक्सेस स्टोरी। तो आइए हम आपको हमारे बड़े भाई साहब से मिलाने लेके जा रहे हैं। आइए हम आपसे मिलवाते हैं। ये हमारे भाई साहब हैं जिनको हम प्यार से बड़े भाई कहते हैं और इनका नाम है MI सैयद साहब। और अभी ये जाने माने यूट्यूबर, फेसबुक पे स्टार और इंस्टाग्राम पे इनके कम से कम 5-6 लाख फॉलोवर्स हैं दोस्तों। और अब मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, भाई साहब से ही शुरुआत करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जो मुझे मान दे रहे हैं उसके मैं लायक नहीं हूँ। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो आप थोड़ा नहीं, मैं दर्शकों में आपको बता दूं कि जो युवा पीढ़ी है हमारी, मैं ये वीडियो लाने के लिए भाई साहब को काफी टाइम से भाई साहब को मैं बोल रहा था कि हमें आपका वीडियो भाई साहब शूट करना है, हमें टाइम दीजिए। और भाई साहब ने बोला, इनका पोलाइट इतना, आप जब चाहो जब आ जाओ हमारे पास। इतने बिजी होते हुए भी फिर भी इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है कि युवा जनरेशन को कुछ सीखने को मिलेगा। जो अभी नए नए यूट्यूबर बने हैं, नए नए फेसबुक पे आ रहे हैं, उनको वो कैसे आगे ग्रोथ करेंगे, कितना संघर्ष है। और इससे पहले भी अभी जो इन्होंने जो इनका परिचय है लाइफ का, ये खुद ही देंगे कि इन्होंने शुरुआत कहां से की। तो सर, हम आपके पास आ गए हैं। अब आप ही बताइए कि आपने जो अपने सफर की शुरुआत सर कहां से की। मैं शुरुआत तो लाइफ में बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं। मैंने अपनी लाइफ में हर तरह का काम किया है। बेशक। एक लेबर का काम किया है। अच्छा। आइसक्रीम बेची है। क्या बात है सर। सिनेमा हॉल में टॉर्च पकड़ पकड़ के लोगों को बैठाया है। अरे वाह वाह। और बहुत सारे एक एज ए शुरुआत जो थी, क्योंकि पिताजी का, वालिद साहब का जो इंतकाल है, वो मेरे छोटे में हो गया था। हाँ, तो फिर जिम्मेवारी आपके ऊपर आ गई संभाला था और पारिवारिक स्थिति थोड़ी डाउन थी। बहुत सारी मुश्किल्स थी उनको संभालना, फिर अपने आप को करना, पढ़ाई बीच में प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाना, फिर बाद में उसको पूरा करना। मैं ये सर जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने छोटी मोटी आपने बताया कि आपने जॉब शुरू की। हम शुरुआत ये कहते हैं कि जैसे आप जैसे इस एरिया में आए, हमारा जोधपुर का ये जाना माना एरिया है। जोधपुर का जो नामचीन एरिया है, कोड़ी हाउसिंग बोर्ड में इन्होंने आके अपने कैरियर की शुरुआत करी रियल एस्टेट लाइफ में। तो उस समय मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास फाइनेंशियल क्या स्थिति रही थी सर उस वक्त जब आपने शुरुआत की थी, और वो कौन से सन की बात है? ये सर अप्रोक्स 2002 की बात है। 2002। उस वक्त मेरी छोटी मोटी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप हुआ करती थी। अच्छा। उसमें मैं रोज के 100-150 रुपए कमाता था। अच्छा। मोबाइल का रिचार्ज करना, छोटा मोटा मोबाइल के, उस वक्त मोबाइल का इतना क्रेज नहीं था क्योंकि मोबाइल और वो उस समय बड़े साइज के भी मोबाइल आया करते थे, काफी बड़े, आपने देखे होंगे सीमेंस कंपनी के। हाँ, तो छोटी मोटी रिपेयरिंग करना और ये सब करके मैं 100-150 रुपए मुश्किल से कमा पाता था। अच्छा। तो उस कमाई से मैंने 15-20 हजार रुपए इकट्ठा किए थे। 15-20 हजार। और उन 15-20 हजार रुपए को लेके मैं कुड़ी में आया था। तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि मुझे अब ये मोबाइल का जो है काम छोड़कर अब मुझे रियल एस्टेट के सेक्टर में जाना है? इसमें 2 शख्सियत ऐसी थी जिन्होंने मेरा साथ दिया। अच्छा। और एक शख्सियत का तो इंतकाल हो चुका है। अच्छा, इन्ना लिल्लाह। लेकिन उन्होंने मेरे को उस वक्त रियल एस्टेट के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया कि तू यहाँ क्या बैठा, ये टाइम खराब कर रहा है, तू ये कर वो कर। तो उस वक्त किस्मत से फिर वो आप 20 हजार रुपए लेके आप कोड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर के एरिया में आ गए।
फिर आपने उस 20,000 रुपए से क्या किया सर आगे? उसमें फिर मैंने एक हाउसिंग बोर्ड में उस वक्त अलॉटमेंट होते थे, मकान होते थे, तो हाँ, एक हाँ, फॉर्म हाँ। भरा और उस फॉर्म को भरने से मेरे नाम से एक मकान अलॉट हो गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, वेरी और गुड। उस मकान को मैं जैसे 15-20 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट करके मेरे नाम से खुला था और मैंने उसको बेचने के लिए सोचा, तो जो शख्सियत का नाम मैंने लिया है वो शख्सियत मेरी दुकान पे आता था। अच्छा अच्छा। उनसे मैंने, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था, मैंने ये सोचा कि ये जो 20-25 हजार हैं इसको मैं बेच के अपनी दुकान पे थोड़ी मटेरियल इकट्ठा कर लूं। आप जिनसे अभी पूरा भारत देश जिनसे रियल एस्टेट की सलाह ले रहा है, जो रियल एस्टेट के पूरे एकदम जैसे सचिन तेंदुलकर बने हुए हैं, और ये आपको हर एक बात आपको बताते हैं कि आज देखो उनकी शुरुआत उन्होंने पहले फॉर्म भर के 20,000 रुपए से की थी। ये 2002 की बात है और अभी चल रहा है 2025। तो अब हम फ्लैशबैक में गए, 23 साल पहले उन्होंने रियल एस्टेट की जर्नी शुरू की मात्र 20,000 रुपए से। उस पैसे से फिर मैंने, जब मेरे जो मित्र थे जिनको मैं गुरु मानता हूँ, उस्ताद मानता हूँ, तो उनसे मैंने सलाह लिया कि मैं इस पैसे से क्या इस प्रॉपर्टी को रोकूं या बेच दूं। उन्होंने कहा तू मेरे को एक बार लेकर चल, मुझे दिखा। मैं कह दूं बेच देना तो बेच देना, और मैं कह दूं मत बेचना तो मत बेचना, मेरी कहना मानना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है। हम उनको साथ लेके आए और उन्होंने कहा इस प्रॉपर्टी को मत बेच। तो इस प्रकार मैंने शुरुआत कर दी आपने पहले और उस प्रॉपर्टी को जो 20-25 हजार से मैंने इकट्ठा किया था उसको रहने दिया। फिर यहाँ पे ग्रो होने लगी ये हाईवे, जयपुर जैसलमेर हाईवे, पालिका जो ये उसी वक्त निकला था। हाँ, उस वक्त 2002-03 के आसपास ये बाईपास निकल गया था ये, बिल्कुल। तो उससे इस एरिया की ग्रो होनी शुरू हुई। फिर हाईकोर्ट का काफी चलन होना, बातें होने लगी कि हाईकोर्ट आने वाला है, ये आने वाला है, तो एरिया ग्रो पकड़ गया। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मैं भी प्रॉपर्टी के लाइन में काम करना शुरू किया जैसे भाई साहब ने शुरू किया। मेरी मुलाकात भाई साहब से 12-13 साल पहले हुई, और जब मैं इनसे मिलने आया था तब इनका जो मकान है वो पीछे गली में हुआ करता था। वो बड़ा मकान था बहुत, वो भी 40-70 का मकान था या 30-60 का मकान था, 200 गज का। मैं इनके ऑफिस में बैठा करता था, और इन्होंने उस वक्त भी दोस्तों इतनी हिम्मत दिखाई और इतना सब्र दिखाया, तभी हम इनको बड़े भाई का लक़ब तो हमने उस वक्त ही दे दिया था इनको, जब प्रॉपर्टी का बिल्कुल निचले स्तर पर व्यापार आ चुका था कि सारे प्रॉपर्टी डीलरों ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे। उस वक्त भी जब कोई नहीं आता था तो भाई साहब अपने इसी तरह चेयर और कुर्सी और टेबल लगाए हुए और कस्टमर के लिए उसी वक्त भी, चाहे कोई आया ना आए, मुस्तैदी से ड्यूटी किया करते थे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरी लाइफ में जैसे मैंने 23-24 साल रियल एस्टेट में गुजारे हैं, तो मैंने कई तरह की मंदी देखी है, कई तरह के दौर देखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और हर मंदी पर मेरे को ये आइडिया आया कि मैं कोई दूसरा काम कर लूं। अब ये काम वैसी तेजी नहीं रही, वैसी इनकम नहीं रही, लेकिन दूसरा काम मैंने किया भी है, ऐसा नहीं मैंने नहीं किया। कईयों में मैंने पैसे बहुत डुबाए भी हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो लेकिन जो काम मैं इस फील्ड में कर गुजरा हूँ वो शायद मैं किसी और फील्ड में नहीं कर पाया। तो हर मंदी ने मेरे को कुछ सिखाया है और वापस ऊपर उठने की बिल्कुल तरह से राह दिखाई है। आपको बहुत बहुत भाई साहब बधाई, आपने जो काम किया जीरो से ऊपर, आज ये पूरे इंडिया के रियल एस्टेट के बारे में आप एक एज ए डॉक्टर कह लो आप इनको, कि किसी भी समस्या का समाधान, हजारों कॉलें आती है रोज इनके पास में कि अब हम क्या करें क्या नहीं करें, इनसे सलाह ली जाती है। जोधपुर के सबसे बड़े इस एरिया के जो हम मानते हैं, हम खुद हमारे प्रॉपर्टी डीलर हमारी जो है, मैं खुद ग्रुप चलाता हूं, तो ये जो स्टार प्रॉपर्टी का जो नाम है बड़े इज्जत से लिया जाता है। ये हमारे MI सैयद साहब है, बरसों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। हम भी कभी अटक जाते हैं तो हम इनसे सलाह मशवरा करने आते हैं। तो आज मैं इनके पास आया था कि हमारे दर्शकों के लिए, हमारे नौजवान पीढ़ी के लिए जो नए नए यूट्यूबर बने, उनको भी पता चले कि सैयद साहब की रियल स्टोरी आखिर क्या है और इस स्टार कास्ट के पीछे क्या छुपा हुआ है, इनकी कहानी क्या है। तो मैंने इनसे दरख्वास्त की और इन्होंने ये तैयार हो गए। सर, ये बहुत जमीन से जुड़े हुए सीधे साधे इंसान है। कभी भी इन्होंने घमंड नहीं किया कि मैं इतना आगे बढ़ गया, या ये कभी इनको कोई किसी तरह का घमंड नहीं हुआ। ये तो है ही है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको इनके बारे में बताऊं, इन्होंने मकान भी बनाया, इन्होंने जो है अपने बच्चों की एजुकेशन भी बढ़िया करी और अपने बच्चों को पैरों पे भी खड़ा किया, और उसके बाद भी अपने आप को आप लोगों की पूरे भारतवर्ष की सेवा में इन्होंने ऑनलाइन आपको सेवाएं दी, और ये देखो आज हमारे चहेते स्टार बन गए हैं।
मैं चाहता हूं कि मेरे भाई साहब की दुआ मेरे ऊपर भी आ जाए, आशीर्वाद, और हमें भी कुछ कुछ जो है दुआएं मिले और हमें भी आप लोगों का प्यार मिले। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इनकी जर्नी में, लाइफ की जर्नी जो इन्होंने बताई, प्रॉपर्टी डीलर से शुरू की। तो सैयद साहब, अब आप ये बताइए कि जब ये आपने यूट्यूब स्टार बने आप और फेसबुक पे भी स्टार है, लाखों फॉलोवर्स है, हम आ जाते हैं इस जर्नी पर कि दर्शक भी यही जानना चाहते होंगे कि इतनी पॉपुलैरिटी आखिर आपने कैसे हासिल की। तो ये आपके दिमाग में कैसे शुरुआत हुई? और जो आप हमारे पीछे जो दिख रहा है सर, ये देखिए यूट्यूब का, ये इनको सिल्वर बैच भी मिल चुका है, ये हमारे सैयद साहब को अवार्डेड। तो अब मैं यही यूट्यूबर भी, सारे बच्चे, नई जनरेशन और जो भी नए लोग हैं वो यही जानना चाहते हैं कि आखिर ये यहाँ तक कैसे पहुंचे। और मैं खुद हैरान हूं कि अभी जब मैंने इनका YouTube उठा के देखा तो ये सिर्फ 2-3 सालों में इन्होंने ये अचीवमेंट किए हैं दोस्तों। ये जिस पे ऊपर वाला मेहरबान है तभी पॉसिबल है, और इनका जो अथक प्रयास, अथक मेहनत, वही ये लगन है जो ये कर पाए हैं। तो अब आप इनसे सुने सैयद साहब से कि ये YouTube का सर आपको आइडिया और ये Facebook का कैसे आया आपको अचानक से? मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाई की है। अच्छा। तो मेरा रुझान हमेशा से, चूंकि मैंने आपको बताया कि मेरी एक 2000 के आसपास छोटी मोटी मोबाइल शॉप हुआ करती थी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा शुरू से ही रुझान रहा है। दोस्तों, लीगल एडवाइजर होने के साथ साथ ये भाई साहब इंजीनियर भी हैं, आपको अब ये पता चल गया सीक्रेट। तो वो एक मेरे में लगन थी, तो मोबाइल के प्रति हमेशा से एक जिज्ञासा रही है इसमें कुछ जानने की। तो ये एक मेरा इंटरेस्ट था। तो मैं रियल एस्टेट का काम तो करता ही था, जैसे 22-23 सालों से करता आ रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। रियल एस्टेट में मैंने प्रॉपर्टी को खरीदा भी है, बेचा भी है, मकान बना के भी दिए हैं, और रियल एस्टेट से संबंधित सारे काम मैंने अच्छे तरीके से किए हैं और अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे मेरा नॉलेज बढ़ता गया, मैंने ऐसा सोचा कि इस नॉलेज को मुझे बांटना चाहिए। बिल्कुल। उससे पहले चूंकि मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल ABCD कुछ आती नहीं थी। बिल्कुल, हम यही जानना चाहते हैं कि आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे और आप जो है इंस्टाग्राम पे स्टार कैसे बने? आपके इतने फॉलोवर्स कैसे हो गए और आप इतने पूरे इंडिया में फेमस कैसे हो गए सर? ये मैं बताता हूँ, एकदम से नहीं हुआ। इसके लिए जैसे कि मैं रियल एस्टेट का काम तो करता ही था, उसमें से जैसे जैसे मुझे समय मिलता, टाइम मिलता था, तो मैं यूट्यूब पे चैनल देखता था और सोचता था कि मैं भी इनकी तरह अपना एक चैनल क्रिएट करूँ। तो मैंने शुरू में अलग अलग निश और कैटेगरीज चुननी शुरू की और उस पे काम करना। लेकिन इस पे काम करने के लिए आपने कोई सर कोर्स किया या अपने आप से ही करने लगे? नहीं, मैंने किसी भी तरह का कोई कोर्स नहीं किया है। सब कुछ मेरा खुद का निजी और खुद के नॉलेज से गेन किया हुआ है। देखिए सर, बहुत अच्छी बात है सर, हमारे नए लोगों को भी ये सीखने को मिलेगा कि भाई साहब ने किसी तरह का कोई कोर्स नहीं किया है यूट्यूब या फेसबुक पे स्टार बनने का। इन्होंने अपनी खुद की मोबाइल की नॉलेज से ये छोटी सी शुरुआत की और आज देखिए, आज ये पूरे भारतवर्ष में फेमस हैं। आगे बढ़िए सर आप। तो शुरू में मैंने अलग अलग निश में, अलग अलग कैटेगरी में जैसे चैनल बनाए। तो किसी में 2 व्यू आते थे, किसी में 4 आते थे, किसी में 5 आते थे, 10, 15, 100 के अंदर मामला सिमट जाता था। अच्छा। मैं निराश हो जाता कि, लेकिन अगले दिन फिर सोचता कि नहीं, करना है, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ हासिल करना है। ये एक अंदर से आवाज आती है। तो हर कैटेगरी में मैंने अपने आप को आजमाया। मैंने कॉमेडी में, आप कह सकते पर आपके कॉमेडी के वीडियो अभी तक देखे नहीं हमने। हाँ, वो यही है कि 2, 4, 5 बनाए, चैनल नहीं चला तो उसको छोड़ दिया, फिर नया चैनल बनाया। मैंने यूट्यूब के बारे में कुछ बातें, जो नए न्यू कमर होते हैं, उनको जब मैंने गेन कर लिया, नॉलेज तो मेरे को शुरू से ही था और मैं करता जा रहा था। क्योंकि आपके वैसे भी इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो आपने जल्दी सीखा होगा आम इंसान से। तो YouTube पर एक न्यू कमर को क्या करना चाहिए, ये सारी बातें मुझे पता थी, लेकिन मैं अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहा था। लेकिन मुझे पता था कि कैसे ये सब किया जा सकता है। तो मैंने सोचा कि न्यू कमर को हम राह देते हैं, उनको बताते हैं कि भी उनकी। सर, जब आपने YouTube शुरुआत की होगी, नए आपने Facebook शुरुआत की होगी, तो फैमिली की तरफ से, दोस्तों की तरफ से और जो भी है आपके जानने वालों की तरफ से आपको क्या सुनने को मिला होगा उस वक्त? क्योंकि जब भी मैंने भी अभी जब शुरू किया है, तो मेरे जो बच्चे हैं, वाइफ है, ये रिश्तेदार है, सब हंसते हैं। तो आपके साथ क्या पेश आया सर उस वक्त? एक्चुअली क्या, मैं मोबाइल का शुरू से जानकार था। तो रियल एस्टेट फील्ड में भी जब मैं अपने दोस्तों वगैरह के बीच बैठता था, तो जो मोबाइल वगैरह के जो फंक्शंस हैं, वो मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि इसमें ये क्या चीज़ है, कैसे सेट की जाए। तो नॉलेज तो मेरे को था ही। तो जैसे रियल एस्टेट का कारोबार में करता जा रहा था, तो साइड में जब मुझे समय मिलता,
तो मैं अपने मोबाइल में मस्त होता था। मैंने कभी अपना टाइम खराब नहीं किया, मैं इधर उधर फालतू नहीं घूमा, किसी भी दोस्त के यहाँ मैं कम जाना होता था, किसी भी ऑफिसेज वगैरह में भी मेरा कम आना जाना होता था। सारी बात जिनसे कांटेक्ट थे, संपर्क थे, फ़ोन पे हो जाते थे, और मैं अपने समय का सदुपयोग इसमें करता था। अच्छा अच्छा। अब इसमें मैंने कई तरह के चैनल्स बनाए, सभी में मैं लगभग फेल हुआ। अच्छा। और एंड में मुझे ये ख्याल आया कि मेरा जो बेसिक सब्जेक्ट है वो तो रियल इस्टेट है, जिसमें मैं मास्टर हूँ, जिसमें मुझे इतना अच्छा नॉलेज है, और उसके बारे में मैं यूट्यूब पे कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो अचानक से मुझे देखिए, मैं आपको रोकूंगा एक सेकंड के लिए। दर्शकों, आप ये बात नोट करने वाली है, जो भी नया यूट्यूब चैनल शुरू करने वाले हैं, सर ने बताया कि उन्होंने बहुत से अलग अलग सब्जेक्ट पे वीडियो बनाए पहले, पर उसमें वो फेल हो गए। फिर इन्होंने अपना एनालिसिस किया खुद का कि वो रियल एस्टेट के मास्टर है, इसमें अपनी पूरी जीवन दिया है और उसका उनको अनुभव है, तो उन्होंने इसी सेक्टर पे ध्यान दिया और इसी सेक्टर पे उन्होंने वीडियो बनाना चालू किया। और आज देखिए आप कहाँ पहुंच गए हैं पूरे भारतवर्ष में। तो अब आप देखिए कि आप जिसमें काबिलियत रखते हैं दोस्तों, जिसके आप देखिए अपने अंदर झांक कर आप क्या हैं। नए जो भी यूट्यूबर्स हैं, किस सब्जेक्ट को चुने, यूनिक सब्जेक्ट होना चाहिए, आपको किस में इंटरेस्ट है उसमें आप वीडियो बनाएं, आगे बढ़े। इसमें मैं एक बात बताना चाहूंगा, इस रियल एस्टेट से पहले की कि मेरा जो नॉलेज था वो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अच्छा खासा था। तो मैंने एक चैनल बनाया था यूट्यूबर्स के लिए, जो न्यू कमर हैं, उनको यूट्यूब पे अपलोड वीडियो कैसे करने चाहिए, उनके चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे हैं तो कैसे आने चाहिए। तो बेसिक पूरा मुझे नॉलेज था, मैं लोगों को बताता भी था। लेकिन मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट यहीं पे है कि मैंने मेरे उस यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाला था कि अपने व्यूज को कैसे बढ़ाएं। हाँ। तो मेरा जो वीडियो था वो अप टू डेट था, बिल्कुल उससे हर आदमी सीख सकता था। लेकिन मेरे एक व्यूअर ने, दर्शक ने मेरे को उसकी दिशा ही मोड़ दी। अच्छा। ऐसा उसने एक कमेंट किया। क्या कमेंट किया सर? आप उस हमारे दर्शकों को बदल दी। हमारे दर्शकों को वो बात बताए। सर को एक किसी का व्यक्ति ने कमेंट किया, जो बात सर को चुभ गई और वो इनकी दिशा को इन्होंने परिवर्तित कर दिया। और आज जो ये श्रेय दे रहे हैं वो उस शख्स को दे रहे हैं कि अगर वो ये कमेंट नहीं बोलते तो आज सर ये हमारे साथ ही बैठ के इंटरव्यू नहीं दे रहे होते। और ये जो आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में जो फेमस हुए, उसके एक कथन पर तो सर वो हमारे दर्शक, हमारे नए यूट्यूबर्स भी जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या ऐसी बात बोली जो आपके दिल को लग गई और आपने फिर ठान लिया कि मैं तो ये करके दिखाऊंगा। उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने हर पल सीखा है और हर सीख से एक टारगेट तय किया है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। उस व्यक्ति ने मेरे वीडियो पर कि मेरा वीडियो इस सब्जेक्ट पे था कि व्यूज कैसे बढ़ाएं। हाँ, व्यूज कैसे बढ़ाएं। लेकिन मेरे खुद के भी व्यूज नहीं आते थे, ये बात सच है। सच है। लेकिन मेरा टॉपिक बढ़िया था और कुछ सीखने वाली बातें उसमें होती थी। लेकिन व्यूज नहीं आ रहे हैं तो वो मेरे हाथ में नहीं था, मैं भी नया था। तो उस व्यक्ति ने कमेंट ये किया कि पहले खुद के व्यूज तो देख लो, पहले खुद के व्यूज तो देख लो। इस बात को सुनते ही सर के दिल पे लग गई और उस दिन के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं मिलियन में व्यूज लेके आऊंगा। और दोस्तों, आपको बताने में मुझे खुशी है कि मेरे वीडियोस कम से कम 30 से 50 वीडियो ऐसे हैं जिसमें मिलियन में व्यूज हैं। शाबाश, बहुत बधाई सर आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। तो दोस्तों, आपने देखा यूट्यूबर जो भी नए ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो किसी को कॉपी ना करें, अपना रियल जो भी कंटेंट है वो लेके आए। आप जिसमें एक्सपर्ट हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम करता हो, उसको चुने। सर ने जो अपना अनुभव शेयर किया हमारे साथ में कि आज ये आगे बढ़ना, इन्होंने जो सफलता हासिल की उसका श्रेय भी ये जो बता रहे हैं वो उसी को जाता है। तो सर आगे जैसे आप बढ़ते रहे, फिर आप और क्या क्या कठिनाइयां आई, कुछ प्रॉब्लम्स हुई? क्योंकि आप जैसे यूट्यूब, आप खुद ही, एक बात बता दूं सर, सारा काम जो है अपना खुद ही करते हैं, खुद ही सारा वीडियो शूट करते हैं, खुद ही एडिटिंग करते हैं, खुद ही डायरेक्टर है, खुद ही स्टार है, खुद ही उसके अंदर, और खुद ही रिलीज करते हैं। इसमें अभी फिलहाल इन्होंने कोई भी किसी टीम को जोड़ा नहीं है। लेकिन अब इनके ऊपर वर्कलोड इतना हो गया, तो अब मैं इनके पास आया हूं कि मैं आपको ज्वाइन कर लूं सर। मैं आप तो साथ ही हमारे, ऐसी क्या बात। तो सर को ये भी आप देखिए कि इन्होंने अकेले कैसे किया होगा सब कुछ, किसी का भी कोई सहारा नहीं लिया, ना कहीं कोई कोर्स करने गए, ना किसी को कोई सीखने गए किसी के पास। ये कितनी बड़ी बात है। अभी मेरी स्थिति यह है कि मैं जो वर्क मैं करना चाहता हूँ या मैं जो कर सकता हूँ वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अच्छा। उसका कारण ये है कि मेरे पास अभी टीम नहीं है। हाँ, टीम। और मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि जैसे टॉपिक में मेरा जो नॉलेज है मैं मेरे वीडियोस में बताता हूँ, उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, कहीं की देखा देखी नहीं होती।
टोटली मेरा 23 इयर्स का जो रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है वो मैं बताता हूँ अलग अलग टॉपिक पे। तो चूंकि मेरी स्क्रिप्ट खुद की मेरी होती है, जो भी मैं बताता हूँ वो मेरा खुद का होता है, तो ये मैं किसी और पे नहीं छोड़ सकता, यानी इसके लिए मैं कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरा, शूटिंग के लिए है तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता है, तो मैं अपने लेवल पर जब मैं फ्री होता हूँ तब मैं शॉर्ट्स वीडियो वगैरह एक साथ शूट कर लेता हूँ, फिर उनको धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिलता है, क्योंकि मेरा दूसरा काम भी है, तो उससे जब जब टाइम मिलता है मैं देर रात को 1-1 बजे तक काम करता हूँ इस पे। अरे बहुत अच्छी बात सर, आपको शाबाश है, तालियां हो जाए सर के लिए कि इस आप देखिए सर की एज जो है वो 50+ हो गई है, फिर भी सर जो है मेरे बड़े भाई साहब अभी भी जवानों को पीछे छोड़े हुए हैं। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है सर, आप देखिए। मेहरबानी है कि नहीं सर, बहुत बहुत आपको कि ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, खजाना है, खजाना। अगर आप देखें, सीखें इनसे, क्योंकि इन्होंने अपनी देखो पारिवारिक अपनी दायित्व को पूरा किया, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी, उनको अच्छी नौकरी लगाई, उसके बाद में अपने परिवार को भी चलाया बिना किसी कोई भी नौकरी के, कुछ नहीं था। इन्होंने अपने पैरों से जीरो से शुरुआत की, जो अभी आपको सर ने बताया कि 20,000 रुपए से मात्र इन्होंने अपने जीवन की 23 साल पहले शुरुआत की थी। आज इनको रहने को घर भी है, गाड़ी भी है, हर तरह का जो जीवन जीने का जो जरूरत का सामान होता है वो सब है। सबसे बड़ी बात ये जो सर हमें और पूरे भारतवर्ष को रियल एस्टेट के अंदर जो राह दिखाते हैं, जिससे हम लाखों का जो है कि कोई हमारा लाखों का गबन हो जाए या हमारे साथ कोई धोखाधड़ी हो जाए, किसी भी मामले में आपको हर तरह से YouTube पे, Facebook पे आपको ये जानकारी दे देते हो, तो आप सोचो ये कितना समाज सेवा का काम कर रहे हैं, जो आपको हर मुसीबत से बचाता है। ये आपके एक सच्चे दोस्त बने हुए, और हमारे तो दोस्त और बड़े भाई है ये। बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो आपको। और सर एक चीज मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि ये इन्होंने अपनी लाइफ में सफलता तो हासिल की है, इसके अलावा इन्होंने अपने आप को यहाँ YouTube पर, Facebook पे और Instagram पे इन्होंने अपने आप को अमर भी साबित कर दिया है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है जो अभी हमें दिया है, इनके वीडियो जैसे स्टार, बॉलीवुड स्टार, फिल्मों के स्टार होते हैं, उनके हम जाने के बाद भी 100 साल बाद भी वीडियो हम देखते हैं, फिल्में देखते हैं, उनकी मूवी देखते हैं। ऐसे ही हमारे स्टार साहब अभी तो है और हम चाहते हैं कि इनकी उम्र 100 साल हो इंशाअल्लाह। इनकी जो भी वीडियो जब भी हम देखेंगे ये हमारे सामने आ जाएंगे, बिल्कुल जब भी हम चाहेंगे। तो इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इनको सम्मान करना चाहिए था मेरे को, पर मैं माला लाना भूल गया। कि मैं आगे ऐसे ही औपचारिकता करते हुए कि मैं आपके सामने, मैंने इनको बोला था कि मेरे दर्शकों के लिए और जो नए लोग हैं जिनको लाइफ में आगे बढ़ने की छोटी छोटी जो परेशानी आ जाती है, उससे वो हिम्मत आ जाते हैं कि अब हम अपने जीवन में क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे घर परिवार चलाएंगे, कैसे इन्होंने। हाँ, अब आप भाई साहब बोलिए। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मैंने मेरी लाइफ में सफलता से ज्यादा असफलताएं देखी है। अच्छा। मैं हर पल गिरा हूँ, गिर के ये सोचा है कि अब मेरा वजूद खत्म हो गया है। अरे वाह, लेकिन मैं फिर खड़ा हुआ हूँ, फिर गिरा हूँ, फिर खड़ा हुआ हूँ, और ये दौर आज भी जारी है। भले ही मैं सफल हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे दौर आते हैं कि मैं कई बार असफलताओं का मुंह देखता हूँ, लेकिन मैं फिर खड़ा हो जाता हूँ, और अंदर से ये होता है। मतलब मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। ये तो सर वही बात हो गई कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। बहुत बहुत बधाई दर्शकों। और ये अभी हम आपके लिए अभी इसका नेक्स्ट पार्ट रिलीज करेंगे। आज आपके लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया कीमती। आगे और भी हम इनके और भी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, धन्यवाद।